जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। उन दिनों श्री पोद्दार महाराज ने रतनगढ़ में कल्याण का संपादक विभाग होने से एक सुंदर धार्मिक पुस्तकालय संगठित करने का विचार किया था। पूज्य बाबा ही इस पुस्तकालय को व्यवस्थित करने में रत थे। उनके सामने पुस्तकों के ढेर पड़े रहते थे। दिल्ली, बनारस, कलकत्ते, बम्बई सभी स्थानों के बड़े बड़े प्रकाशकों की सूचियों में से पुस्तकें चयन होती थीं और पूज्य बाबा ही उन्हें विषय अनुसार भिन्न भिन्न अलमारियों में वर्गीकरण करके रखते थे। उस दिन दोपहरी में तीसरे पहर 3 बजे वह बालक अर्थात साधु कृष्ण प्रेम जी पुस्तकालय के सामने श्री पोद्दार महाराज की हवेली के बगल में उनके नोहरे में एक कमरे में हारमोनियम बाजा लेकर बैठ गया था और पद गायन कर रहा था। घर के संगीतमय वातावरण के कारण गायन कला उसे सहज थी। वह बालक अर्थात साधु कृष्ण प्रेम जी बहुत ही भाव से गा रहा था और उसने देखा पुस्तकालय का काम बंद कर उसके बाबा चुपचाप शांत बैठ गए हैं। उनके नेत्र मुंद गए हैं। आँखों से मुक्ता बिंदु रूप प्रेमाश्रुधार कपोलों पर विजड़ित है। बाबा के कपोलों पर इन अश्रु बिंदुओं की ऐसी शोभा हो रही थी मानो कमल पत्रों पर जल बिंदु शोभा पा रहे हों। बालक को अपने जीवन की चरम एवं परम कृतकृत्यता का अनुभव हुआ। उसे लगा वह पढ़े न लिखे सदा ही महामूर्ख बना रहे, जिससे संसार उसे किसी भी काम का नहीं समझकर त्याग दे। बस वह इन सन्यासी बाबा की भिक्षा में से 2 रोटी खा ले और जीवन पर्यंत अपने बाबा को पद गाकर सुनाता रहे। उसके बाबा इसी प्रकार सुनते सुनते अश्रु बहाया करें। युग बीत जाएं, जन्म बीत जाएं। आज बालक को विश्वास हो गया कि उसके बाबा के नेत्रों से जो अश्रु बहते हैं वे पीड़ा के अश्रु नहीं, प्रेम सुख के आंसू हैं। प्रेम से ही उनके शरीर में रोमांच, कंप और स्वेद भी बहते हैं। उसे ऐसा अनुमान भी हो रहा था कि बाबा ने जो भूत भूतनी की बात कही थी वह भी मात्र उसे भयभीत करके कमरे में न आने देने के लिए कही थी। वे भूत भूतनी राधा कृष्ण ही हैं। कोई पीड़ादायिनी प्रेत जाति की भूतनी उसके बाबा को सर्वथा ही आक्रांत नहीं किए हैं। बालक अपनी धुन में गा रहा है। नवल ब्रजराज को लाल ठाड़ो सखी, नवल ब्रजराज को लाल ठाड़ो सखी, ललित संकेत वट निकट सोहे हों। बालक के पिता पितामह वल्लभ संप्रदाय के मान्य कीर्तनिया हैं। अतः आनुवंशिकी से सुन सुनकर उसे पद गायन की बंदिशें सहज हैं। बालक के पूर्वजों में श्री गदाधर भट्ट नामक बहुत ही त्यागी भगवत भक्त हो चुके हैं। बालक भी भट्ट वंश का ही है। यह उन्हीं गदाधर भट्ट का ही रचित पद है। बालक के पद गायन की सुरीली ध्वनि सुनते सुनते सन्यासी बाबा अपने भाव राज्य में डूब गए। उनके सामने एक अति ही मनोहारी भाव दृश्य झलमला रहा है। वह भाव दृश्य कोरी मन की उड़ान नहीं है, किसी विलक्षण परम सत्य के सत्य प्रीति राज्य का हृदय देश में अवतरण है। श्री यमुना जी के निर्मल तट पर थोड़ा सा दूर यमुना के सैकत भाग से किंचित हटकर एक परम सुंदर कुंज है। उसमें रहती है एक ब्रजांगना। कृपया सभी श्रोता ध्यान से सुनेंगे। ये बाबा का भाव राज्य है। बाबा को दिखाई दे रहा है। बाबा के हृदय देश में अवतरण हुआ है ये भाव राज्य कि श्री यमुना जी के निर्मल तट पर थोड़ा सा दूर यमुना के सैकत भाग में किंचित हटकर एक परम सुंदर कुंज है। उसमें रहती है एक ब्रजांगना। विश्व में ही नहीं
अनंत त्रिलोकियों में भी यदि कोई सर्वाधिक सुंदर है तो वे हैं श्री कृष्ण। ये सौंदर्य माधुर्य सर्व सद्गुणों की पराकाष्ठा श्री कृष्ण भी जब इस ब्रजांगना के सौंदर्य और प्रेम गुणों पर आकृष्ट हुए, उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर करके लुब्ध हो रहे हैं, तो यह ब्रजांगना कैसी विलक्षण सुंदरी है, इसका अनुमान ही किया जा सकता है। कोई भाग्यवान श्री कृष्ण कृपा पात्र जीव इसकी सुंदरता की छाया को भी अपने नेत्रों से एक बार यदि देख ले तो उसका जीवन सदा सदा के लिए कृतकृत्य तथा सफल हो जावे। परंतु यदि उस ब्रजांगना से उसके मन की अनुभूति पूछी जाए तो सुनो, बहुत शांत चित्त से ध्यान देकर वह क्या कहती है। प्रियतम, प्राणाधिक, हे चतुर चूड़ामणि, मेरे श्यामचंद्र, मैं तुम्हें क्या कहूँ। मुझ अभागिन के पास बस तुम्हारे अतिरिक्त और है ही क्या। हे प्राण रमण, तुम ही तो मेरी संपूर्ण संपत्ति हो। मेरे असंख्य प्राणों के रूप में तुम नील सुंदर ही तो हो। हाँ, एक वस्तु मेरे पास अवश्य थी, मलिन कुरूपता, तन की कुरूपता, मन की कुरूपता, यही मेरी अक्षय धन राशि मेरे पास थी। परंतु नीलम, तुमने मेरे उस महामलिन तन मन को भी ज्यों का त्यों अपहृत कर लिया, और इस प्रकार जब मुझ अकिंचन के पास कुछ भी नहीं रहा तो प्राण रमण, मेरे प्राण वल्लभ, हे इतना सा ही भान है कि मेरे पास कुछ भी है तो मात्र तुम ही हो उसके ग्राहक, और तुम ही हो वह वस्तु देने वाले। किसी आभीर वधू से उसने केवल कृष्ण नाम सुना है, साथ ही किसी ने इतना और कह दिया है कि वह गोपराज नंद का पुत्र है। साथ ही वे ठिठोली करती कहती हैं, यदि अकेली दुकेली उससे कहीं उसकी भेंट हो गई तो वह उसकी मान मर्यादा एवं परलोक को भी बिगाड़ कर रख देगा। परंतु निगोड़ी उसकी संपूर्ण ममता उसी नंद तनय के चरण सरोरुहों में लिपटना चाहती है। प्राण न जाने क्यों उसी की एक झलक पाने को चरम एवं परम व्याकुल हुए हाहाकार करते रहते हैं। उसके एक क्षण के मिलन सुख के सन्मुख उसे सागर समन्वित संपूर्ण धरा का एक छत्र और निर्विघ्न आधिपत्य, विघ्न बाधा शून्य पाताल की सुख संपदा, योग सिद्धियों की कौन कहे, जन्म मृत्यु विहीन ब्रह्म पद और मोक्ष पद भी तुच्छ, अति तुच्छ लगते हैं। उसका संपूर्ण अनुराग एकत्रित हो गया है उस नील सुंदर की चरण नख मणियों में ही। और तो देखो तो सही क्या स्थिति हो गई है उसकी। सर्वथा विस्मृत कर देती है वह पंच तत्वों से निर्मित अपनी देह को, मन की चंचल संकल्प विकल्प करने वाली वृत्तियों को, एवं रोग रूप भोग सुखों को। इन तुच्छ वस्तुओं में तो अटकने का प्रश्न ही नहीं। वह तो उस नील सुंदर की स्मृति में अपुनर्भव के महान आनंद को भी तुच्छ समझकर बिसार चुकी है। इन सबसे सर्वथा विरक्त हुई वह अपने प्राणों के प्राण प्रियतम इस सांवरे के आकर्षण की चुंबकीय शक्ति से खींची। घर द्वार, माता पिता, लोक लाज एवं कुल मर्यादा के अवरोधों को लांघकर इस निर्जन वन पथ के किनारे निर्मित इस भग्न सी टूटी फूटी कुटी में आ बैठी है। इस यमुना तटवर्ती वन पथ का चयन भी उसने इसलिए किया है क्योंकि इस वन पथ से ही उसका प्राणधन प्रतिदिन प्रातः वन में अपनी गायों को लेकर सखाओं सहित पदार्पण करता है, और तब गायें चराकर इस वन पथ से ही प्रायः सायंकाल लौटता है। उस अपने नीलमयंक प्रियतम का युग युगांतरों से चिरवांछित दर्शन और चिर अभिलाषित संस्पर्श एवं उसकी मधुस्यंदनी प्रेम गिरा का उसके कर्णपुटों में रस सिंचन कब और कैसे प्राप्त होगा। उसके बदन सरोज के दर्शन जन्य अपरिसीम वक्र
एवं उच्छलित आनंदोदधि की अमित अमाप उत्ताल तरंगों में वह कब डूबे उतरेगी, यही उसकी सर्वाधिक चिंता के विषय हैं। वह उदास चित्त बैठी रहती है यमुना तट पर। यमुना ही उसकी एकमात्र आश्रयदाता सखी है। वह अपने अमिलन की वेदना ज्वाला की महान व्यथा कथा जब यमुना सखी को निवेदित करती है, तब अपने दिव्य अति दिव्य परिवेश में यमुना सखी सदैव उसके सन्मुख प्रकट हो जाती है। वे आश्वासन देती हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र ही उसका प्रियतम मिलन संघटित होगा। यह असंभव है कि वह मिलन होकर न रहे। वह इसी आश्वासन से थोड़ी हरी होती है, परंतु जब पुनः दिवस का अवसान हो जाता है तो वह सर्वथा अन्यमनस्क होकर अपनी भग्न कुटिया की गोबर लिपि भूमि में लुंठित हो जाती है। उसका धैर्य मानो समाप्त हो जाता है। प्राण आकुल हो उठते हैं। उसके शरीर का भान ही छूट जाता है। संध्या अपने सख्य परिवेश में उसके सामने आती है। संध्या अपने सख्य परिवेश में उसके सामने आती है। उस एकाकिनी को निमीलित नेत्र निज आनंद सरोज को कर पल्लवों पर टिकाए अपने प्राण सर्वस्व के ध्यान में अवस्थित देखती है तो औदास्य की रेखाएं उसके मुख सरोज को भी आवृत कर लेती हैं। संध्या आती है उसके पास उल्लास में भरी हुई, परंतु उसकी दशा देखकर वेदना की व्यथा लिए चुपचाप लौट जाती है। अब कृष्ण निशा आती है। वह उसके गले में आलिंगन देकर उसे उठाती है, शैया में सुलाती है, परंतु उसके नैनों में निद्रा कहाँ। वह निशा की ओढ़नी में जड़ी हीरक तारावली की गणना करती काल बिता देती है। पहरुआ पक्षी ब्रह्म मुहूर्त के होने की जब सूचना देने लगता है, तब उसे लगता है उसके सपनों को भी पाप लग गया है। आँख ही जब नहीं झपकेगी तो स्वप्न कहाँ से आएंगे, परंतु आशा साथ नहीं छोड़ती। लगता है ब्रह्म मुहूर्त में संभव है वे नंद भवन से उठकर उसके पास चले आएं, परंतु जब रवि उदयाचल से अपना लाल लाल मुख दिखाने लगता है तो यह आशा भी टूट जाती है। वह नील गगन को देखती है, उमड़ते कृष्ण मेघों से वार्ता करती है, उनके द्वारा प्रियतम तक अपनी उर्व्यथा पहुंचा देने का प्रस्ताव करती है। दीर्घ श्वास उसकी चिर संगनी हो गई है। फुतकार भी अरुणिम अधरों पर सहचरी के रूप में व्यक्त होती रहती है। उसकी कुंचित केश राशि सर्वथा रुक्ष अस्त व्यस्त एवं धूलि में सनी रहती है। विलेपन आदि का तो प्रश्न ही नहीं। उसका गात्र अस्थि पंजर मात्र रह गया है। मुख सरोज मुरझाया रहता है। कलेवर मात्र दैन्य का प्रतिरूप भर है। उसे न भोजन का ही ध्यान है, न जल पीने ही की सुधि रहती है। अत्यंतिक वेदना की मूर्तिमती वह तमाल वृक्ष के तने को पकड़े, उसे हृदय से लिपटाए, अपने प्रीति मनोरथों में ही डूबी रहती है। दिन रात उसके मुख से ये दो पंक्तियां निकलती रहती हैं कि कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ मोर प्राण धन, कहाँ मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाऊँ कैसे पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, तन मन प्राण चित्त सर्वस्व हरण, किसे कहूँ कौन सुने मेरी कथा, विरही प्राणों की मर्म व्यथा। कभी निर्निमेष नेत्रों से शून्य की ओर ताकती हुई बोल उठती है, हाय हाय, मेरे पास तो इस अश्रु कणावली के अतिरिक्त और कोई संपत्ति भी तो नहीं है। कभी कुछ था भी नहीं और होगा भी नहीं। फिर इन नीर कणों के बदले मुझ महापात की भूभार दीना को भला वे क्यों अंगीकार करेंगे। हाय हाय प्राण रमण, तुम्हारे प्रति मेरा यह अदम्य आकर्षण क्यों हो गया है। इस प्राणोन्माद को अब मुझे ही भोगना है। दूसरा भला मेरी व्यथा को कैसे बटाए। इस विषम विरह दशा से आकुल रसमयी बाला
अभी अभी यमुना से लौटी है। यमुना की कृष्ण लोल लहरों ने उसे उमड़ उमड़ कर परिस्नात कराया है। वह कुंज में खड़ी अपनी केश सुखा रही है। वह कुंज में खड़ी अपने केश सुखा रही है। हृदय में अतिशय हाहाकार है और विरह की अग्नि सर्वांगों को जला रही है। इतने में ही उसके कानों में संगीत की अमृत ध्वनि पड़ती है। कोई गायक सुदूर कहीं गाता हुआ बहुत ही भाव भरे बोल सुना रहा है। नवल ब्रजराज को लाल ठाड़ो सखी, ललित संकेत वट निकट सोहेरी। देख री देख अनिमेष या वेश को, मुकुट की लटक त्रिभुवन जू मोहेरी। इस परम आशा बंधाते पद गायन को सुनकर वह ठगी सी रह गई है। उसके हाथ केश सुखाने की क्रिया स्थगित कर देते हैं। वे स्तंभित हो जाते हैं। साड़ी भी अस्त व्यस्त किसी भी प्रकार से तन पर लिपटी ही हुई है। कंचुकी पहनने का तो प्रश्न ही नहीं है। उसके उरोज मात्र साड़ी से ही आच्छादित हैं। अति मधुर स्वर में भाव भरा कोई गाए जा रहा है। स्वेद कण झलक कछु, झुकी सी रहत पलक, प्रेम की ललक रस रास किए। उसके नेत्र इस पद गायन देख री देख अनिमेष या वेश को के उद्बोधन पर सामने उठ जाते हैं। उसकी कुटिया से किंचित दूरी पर ही तो वट वृक्ष है। क्या सचमुच ही वट के निकट उसके प्राणधन आ गए हैं? वह वृक्ष की ओर नेत्र उठाती है। सचमुच ही वट वृक्ष के नीचे खड़े उसके प्राणधन उसे दिखाई पड़ जाते हैं। आहा, क्या रूप है इनका! भ्रकुटी विलास, इनके आकर्ण विलंबी दीर्घ नेत्र, नेत्रों की चपलता, घुंघराली कुंचित कुंतल राशि, आजानो विलंबित भुजाएं, विशाल स्कंद देश, श्री अंगों के सविनमय सुवास, ग्रीवा में झूलती कमनीय वनमाला, वनमाला की अति उन्मादी महक, सभी तो परम मनोहर हैं। यह ऐसा मनोहारी सौंदर्य है कि देखने वाली का सब कुछ हरण कर लेता है। वह अनुमान करती है कि अवश्यमेव गोष्ठ से वन की ओर जाते हुए ही यह यहाँ आकर इस वट वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ होगा। तभी न नेत्रों के पलकों के ऊपर स्वेद कण झलमला रहे हैं। स्वेद कण झलमला रहे हैं। तभी न नेत्रों की पलकों के ऊपर स्वेद कण झलमला रहे हैं। आहा, इसकी ये पलकें भी कैसी सुकोमल हैं। हाय, ये पलकें अपनी अतिशय सुकुमारता के कारण नन्ही नन्ही स्वेद की 2 बूंदों का भार भी नहीं सह पा रही हैं और इन स्वेद बूंदों के भार से ही थोड़ी झुक गई हैं। आहा, इसके उत्फुल्ल वदनारविंद को देखकर तो यही लगता है एक बार ही नहीं, हजारों लाखों बार अपने प्राणों को उस पर न्योछावर करती जावें और उंवार कर यमुना में फेंकती जावें। आहा, इसके सौंदर्य कोश रूप चिबुक, बिंबारुण अधरोष्ठ, सुढ़ाम धवल दंत पंक्ति, मनोहारी हास्य छटा, सभी से विशुद्ध प्रीति झर रही है। किसी भी निर्झर के पीछे कहीं उसके मूल देश में अखंड जल स्रोत तो होता ही है। तभी न अनवरत जल की धारा उसमें से फूटती रहती है। इस किशोर के भी हृदय कोश में प्रीति ही प्रीति लबालब भरी है। तब न इसके नेत्र इस प्रकार प्रेम वर्षा कर रहे हैं। उभरे हुए अरुणिम कपोल, मणिजड़ित झिलमिल करते हुए कर्णकुंडल, भाल पर सुशोभित गोरोचन का तिलक, कंठ में गुंजामाल, सरसिज सुमनों का हार, सुमनों पर गुनगुन कर रही भ्रमर पंक्ति, सर्वत्र प्रीति सरस सरस्तर होती प्रवाहित हो रही है। कटी देश, सुंदर उदर, उदर पर विराजित त्रिवली, गंभीर नाभि, श्रवणेंद्रियां और सुघड़ नासिका, इसके सभी अंग प्रकृति के परे किसी अभिनव उपादान से निर्मित हैं। संपूर्ण श्रृंगार, संपूर्ण आभरण, कटी किंकणी की झंकृति, पद नूपुरों का छमछम, रव संपूर्ण वातावरण को प्रीतिपूर्ण बना दे रहा है। कटी मदन मदहारी
श्री अंगों का श्याम वर्ण सौष्ठव, समग्र विश्व के नैनों को सुख देने वाले सौंदर्य का आगार, कितना अप्रतिम है यह। क्या यह नीलमयंक ही गोप वधुओं से, ब्रज कुमारियों से औद्धित्य करने वाला धृष्ट नंद तनुज है? समग्र वृंदावन में असंख्य रस विलास का कर्ता क्या यही नंद तनय है? अवश्यमेव यही मेरी प्राण संजीवनी है। छुप छुप कर आंखें फेंक कर उसने इतना सब निरखा परखा तो, परंतु सहसा उसकी आंखें उस नीलमयंक से मिल जाती हैं। चार आंखें होते ही वह लज्जा से सिहर उठती है। न चाहते हुए भी उसकी आंखें नीचे उसके चरणों की भूमि पर झुककर गड़ जाती हैं। हाय रे, कैसी नारी जनित लज्जा है! वह उसे जी भर एक टक देख भी नहीं सकती। कितनी देर तक निगोड़ी आंखें झुकी रहीं, लज्जा उन्हें घेरे रही और वह धरा पर दृष्टि गड़ाए धरा कुरेदती खड़ी रही। जब दोबारा साहस कर वह नैन उठाती है, तब तक तो वह नीलमयंक वन पथ से संभव है गोष्ठ की ओर पलायन कर जाता है। अथाह हाहाकार से उसका हृदय भर जाता है। व्याकुलता की सीमा लांघकर विरह अग्नि उसके संपूर्ण बदन को आवृत कर लेती है। हाय, मात्र 2 क्षण ही वह दृष्टि पथ में आया और चला गया। कहाँ गया? किस पथ से गया? उन चिन्हों पर ही अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं। उसके चरण चिन्ह तो अवश्य ही धरा पर अंकित मिलेंगे। हाय, जाऊं उसकी चरण रज बटोरूं और अपने को आपाद मस्तक उससे नहलाऊं। उसे ढूंढूं तो सही। यदि आसपास ही वह छुपा होगा तो मुझे इस प्रकार निर्लज्जता से ढूंढता देख लेगा तो तब तो प्रीति चौड़े आ जाएगी। वह पैर उठाना चाहती है, परंतु पुनः लज्जावश पैर उठते नहीं। उसके चरण ही धरा देवी